पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद। संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं बंधु वो सब सुख दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रिय उत्सव जो है ये तो आनंद प्रदान करता है। 53 वर्षों से ये उत्सव क्यों चल रहा है? नहीं आती इतनी संख्या में भीड़, नहीं जुड़ते इतनी संख्या में वैष्णव, नहीं आते इतने संत वैष्णव जन, तो शायद भगवान ना करे बहुत वर्षों पहले ही उत्सव विराम हो गए होते। 53 वर्षों से उत्सव चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वैष्णवों को, यहां पधारने वाले संतों को यहां पर आनंद की अनुभूति होती। सुख की इतनी ताकत ही नहीं कि वो 53 वर्षों तक मिल सके एक ही वस्तु से, उसी सत्संग से, उसी कथा से, उसी लीला से 53 वर्षों तक सुख मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो एक सीमा में बंधा हुआ है, उससे अधिक मिलने पर सुख पर भी हमको दुख लगने लगता है। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो एक 2 3 4 5 रसगुल्ला खा जाएगा, लेकिन 6 7 8वें रसगुल्ला में आते आते वमन की इच्छा होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु एक दायरे तक ही सुख देती है, उससे अति होने पर अतिशयोक्ति हो जाती है और वो सुख दुख में परिणत हो जाता है। 6 7 8 वर्षों में ही उत्सव विराम हो गया होता तो समझ में आता कि केवल सुख दे रहा था, लेकिन 53 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसका मतलब ये उत्सव सुख नहीं देता, ये आनंद को जन्म देता है। और यहां आप लोग कल से दर्पण लेके आना, शीशा, और जब जब यहां पे कथा हो, जब जब लीला हो तो दर्पण में अपना मुख देखियो। आपको जो अपने चेहरे की प्रसन्नता दिखाई देगी ना, ये सुख की प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद की प्रसन्नता है। सुख में बहुत व्यवस्थाएं मिलती हैं, पर आनंद में अव्यवस्था में भी सुख हो जाता है। वही आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और फिर विश्व का संहार करना। ये 3 कर्म हैं, 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे, लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव।